नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि CTET क्या होता है और CTET की परीक्षा में किन किन विषयों से कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जिनका कहना था, जिनका विशेष आग्रह था कि CTET के बारे में बताएं कि उसका सिलेबस वगैरह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि CTET क्या है। तो CTET एक पात्रता परीक्षा है जो केंद्र के स्तर पर, मतलब पूरे भारत में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद हम लोग भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। CTET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा 2 पेपर में आयोजित होती है, पेपर 1 और पेपर 2। 1 to 5th के टीचर बनने के लिए पेपर 1 परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करना होता है। अगर 6 to 8 में टीचर बनना है तो CTET पेपर 2 में क्वालिफाई करना होता है। इसमें कुल 150 अंकों का यह परीक्षा होता है, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में जो समय दिया जाता है उसकी भी संख्या 150 मिनट है। मतलब इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न रहते हैं, 150 मिनट समय मिलता है, एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। इसमें हम लोगों को यह मुख्य रूप से जानना चाहिए, इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो 5 विषयों से 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, उससे 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और 2 लैंग्वेज रहता है, एक इंग्लिश ले लीजिए या फिर आप हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, या इंग्लिश या आप जो है हिंदी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज 2 में संस्कृत सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने अपने क्षमता नॉलेज के हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, संज्ञान में भी रखना है कि हम लोगों को इस परीक्षा में 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो पहला हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का। उसके बाद इसमें इन्वायरमेंटल साइंस से, इन्वायरमेंटल स्टडी से भी प्रश्न पूछता है, पर्यावरण अध्ययन से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछता है पेपर 1 में, और 30 मार्क्स का प्रश्न रहता है मैथमेटिक्स का। तो कुल 5 विषय हुआ और 5 विषयों से जो प्रश्न रहता है वह 30 मार्क्स का रहता है, कुल 30 क्वेश्चन भी रहता है। तो इस तरह से 150 अंक का प्रश्न CTET में पेपर 1 में पूछा जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 5 विषयों से प्रश्न रहता है CTET में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपका प्रश्न 30 मार्क्स का रहता है। उसके बाद भाषा 1 से 30 मार्क्स का प्रश्न रहता है, भाषा 2 से उसमें भी 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन से भी 30 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपको मैथमेटिक्स से, माने गणित से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 150 अंक के प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। समय जो मिलेगा आपको 150 मिनट मिलेगा। पहले
दो घंटे समय ही मिला करता था, मतलब 120 मिनट, लेकिन समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, अब 150 मिनट मिलता है। उसके बाद आपको 150 अंक का प्रश्न पूछेगा, 150 मिनट मिलेगा, कुल 150 अंक, 150 जो है मार्क्स का प्रश्न भी रहता है। इस तरह से अगर आप CTET पेपर 1 की परीक्षा पास करना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए, तो ऐसे जो लोग नए नए बीएड कर रहे हैं, अभी बीएड करना चाह रहे हैं, तो अगर बीएड या डीएड में जो भी सिलेबस है उसे अगर पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ही ये सब चीज़ आता है। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो रहता ही है, इसमें 30 मार्क्स का यह प्रश्न रहता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी रहता है। इसमें बदल क्या जाता है, तो जिन लोगों का फैकल्टी या स्ट्रीम साइंस है तो उन लोगों को साइंस से प्रश्न रहता है 60 मार्क्स का, और जिन लोगों का फैकल्टी आर्ट्स है या स्ट्रीम आर्ट्स है उन लोगों को 30 मार्क्स का प्रश्न सोशल साइंस से रहता है। तो साइंस के अंतर्गत जितना सारा सब्जेक्ट आता है सबसे प्रश्न साइंस स्ट्रीम वालों को पूछता है, और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको 60 मार्क्स का प्रश्न सोशल साइंस से संबंधित रहेगा। और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कॉमर्स फैकल्टी से अपना पठन पाठन किए हैं तो वो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम जो है साइंस के अंतर्गत आते हैं कि सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, तो ऐसे हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जब पास करते हैं तो कोई भी बोर्ड हमारे सामने 3 फैकल्टी प्रोवाइड करती है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। लेकिन अगर एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो उसमें आर्ट्स है और साइंस है, अर्थात कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को भी आर्ट्स के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। साइंस वाले का तो 60 मार्क्स का साइंस से प्रश्न रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह जो भी हो। और जो लोग आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं तो उनको सोशल साइंस 60 मार्क्स का प्रश्न पेपर 2 में पूछा जाएगा। फिर से एक बार, अगर आप मिडिल स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए आपको CTET का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो CTET में आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा, 30 अंक का। लैंग्वेज 1 में भी 30 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा, लैंग्वेज 2 में भी 30 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा। इस तरह से 90 मार्क्स कुल हो गया। अब पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन और गणित से प्रश्न 30-30 अंक का रहता था, लेकिन पेपर 2 में गणित और पर्यावरण अध्ययन हट जाता है। साइंस वाले विद्यार्थियों को 60 मार्क्स का प्रश्न साइंस से रहता है, और जिन लोगों का फैकल्टी आर्ट्स है या कॉमर्स है उन लोगों को 60 मार्क्स का प्रश्न सोशल साइंस से रहेगा। ठीक है, तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी यह स्पष्ट रूप से समझ ले कि उनका भी आर्ट्स बैकग्राउंड ही हो जाता है अगर वह टीचिंग फील्ड में आते हैं तो, और 60 मार्क्स का प्रश्न सोशल साइंस से संबंधित उनके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जब आप CTET का फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आता है, एक साइंस का ऑप्शन आता है, दूसरा सोशल साइंस का ऑप्शन रहता है। तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी और आर्ट्स वाले विद्यार्थी दोनों सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं जिसमें 60 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, और साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनको साइंस सेलेक्ट करना पड़ता है और उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस ये आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को 60 मार्क्स का प्रश्न सोशल साइंस से रहता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसका सिलेबस जो है PDF वगैरह डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यही था। कुछ लोगों का कहना था कि CTET के बारे में, तो मोटा मोटी यही जानकारी है, इतनी जानकारी रखनी है, बाकी जानकारी आप जो है जब
ये सब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद हो जाएगा कि CTET का जो पेपर होता है वह भारत में आयोजित एक साथ एग्जामिनेशन होता है। 2 पेपर में एग्जामिनेशन ली जाती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 5 विषय से प्रश्न रहते हैं। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। भाषा 1 से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। भाषा 2 से भी 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण अध्ययन से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और गणित से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कुल 150 क्वेश्चन रहता है टोटल, और एक अंक एक क्वेश्चन कैरी 1 मार्क कैरी करता है, तो 150 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और आपको कुल 150 मिनट दिए जाते हैं। पेपर 2 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो उसमें भी रहता है, भाषा 1 भाषा 2 दोनों इसमें भी रहता है। केवल इसमें यह बदल जाता है कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको 60 मार्क्स का साइंस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उनसे, और जो लोग कॉमर्स और आर्ट्स से रहते हैं उनको 60 मार्क्स का जो है प्रश्न सोशल साइंस से रहता है। तो यही जानकारी देना था। हमारे कुछ व्यूवर थे, उन्होंने बताया कि भाई CTET के बारे में कुछ बनाइए, तो हम मतलब सोचे कि चलो ठीक है, जिन लोगों को भी इसकी जानकारी इसके माध्यम से हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं फिर भी इस वीडियो को देखेंगे और जानकारी आप प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि आपको इस बात की जानकारी रहेगी इन सब चीज़ों की शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सब कॉमन चीज़ है, सबको जानना चाहिए। अगर कहीं चर्चा हो शिक्षा के विषय में, किसी से बातचीत हो रही है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो आपके पास जानकारी रहेगा तभी ना आप समझ पाएंगे या फिर किसी को समझा पाएंगे, या किसी रिश्तेदार को गाइडलाइन कर दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो आपसे उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसके मेंटल लेवल को समझ सकते हैं। जानना चाहिए तथ्यों को, कुछ कुछ कॉमन चीज़ है, इसे जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि कुछ कॉमन वीडियो सब बना दें आप लोगों के लिए, और इसे देखिए, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए। मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि आसान भाषा में इस चीज़ को हम आप लोगों को समझाएं, बताएं, जिससे आप लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में किसी शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, और ठीक है, ओके।